नेक औलाद पैदा कैसे होती है, नेक औलाद किस तरीके से जन्म लेती है, उसका फ़लसफ़ा है सरकार गौसे आज़म की सीरत की रोशनी के अंदर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बड़ी बड़ी कॉलेजेस की डिग्रियां हासिल की होगी, बड़े बड़े मदरसों की डिग्रियां भी हासिल की होगी, आपने पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा, तिजारत भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के घर में नेक बच्चा पैदा हो, आलिम के घर में भी नेक बच्चा पैदा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, बहुत बड़े बड़े नेकों के घर में कभी कभी बदकार बच्चे, बद अंजाम बच्चे, बद किरदार बच्चे पैदा होते हैं। नेक औलाद का फ़लसफ़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं अपने अल्फाज के जामे में, कहते हैं एक जवान था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, रोज़ाना रोज़े से रहता था। अभी वो बालिग ही हुआ था कि बालिग होने के बाद से वो रोज़े से रहता था, उसका किसी दिन भी रोज़ा तर्क नहीं होता था, इसलिए कि उसने अपने बुज़ुर्गों से ये सबक हासिल किया था कि रोज़ा निस्फ़ तरीक़त है, रोज़ा निस्फ़ इबादत है। रोज़ा अल्लाह से जितना जल्दी करीब करता है और कोई अमल में बहुत कम ये ताकत है कि वो इतना जल्दी करीब कर सके, इसलिए कि हर अमल की जज़ा सवाब है, किसी अमल की जज़ा जन्नत है। लेकिन रोज़ा वो है जिसके लिए कहा गया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा हूँ। वो खूबसूरत जवान था, उसके हुस्न को मैं क्या बयान कर सकूँ। अलबत्ता अगर अपने अल्फाज के जामे में अरशदुल क़ादरी अल्लामा के लबो लहजे में मैं उसको समेटने की कोशिश करूँ तो यूँ कह सकता हूँ, गोल सा चेहरा है, भरी भरी आँखें हैं, भवें दोनों मिली हुई है, दोनों अबरू एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी पलकें हैं और दुबला पतला वजूद है, चौड़ा सीना है, रंग में मलाहत है, सफ़ेदी है और रोज़े ने चेहरे पर नूर को और ज़्यादा दुबाला कर दिया है। पेशानी देखने वाला अगर 14वीं सदी में देखता तो वो ये ज़रूर कहता, ये कहे बगैर न रह सकता कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो जवान यूं तो इमाम हसन की औलाद में से है, वो हसनी सैयद है, अल्लाह अकबर। वो जवान हसनी सैयद है और अल्लाह अल्लाह इतना नेक है कि कभी उसकी तहज्जुद भी फौत नहीं होती है। उसके तकवे का आलम यह है कि उसने कभी किसी नामहरम औरत को, अल्लाह अकबर, भूल से भी कभी नजर उठा करके नहीं देखा। जिसकी जिंदगी औरतों से दूर गुजरती है, जिसकी जिंदगी परहेजगारी का नमूना है, नसब इतना आला है और किरदार भी बहुत आला है। अल्लाह अकबर, जब नसब और किरदार आला हो जाते हैं तो फिर इंसान बहुत आला हो जाता है। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा फरमाए, एक दिन वो नौजवान रोज़े की हालत ही के अंदर जो है वो अपने सफ़र की तरफ रवा दवा था। ऐसे में उस जवान ने इफ्तार के वक्त में देखा कि चलो इफ्तार करना है, इफ्तार के लिए हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो पानी पीकर ही इफ्तार कर लेते हैं। उसने पानी के लिए जब कदम बढ़ाए तो क्या देखा, करीब ही में एक दरिया है और उस दरिया के करीब जब वो इफ्तार के लिए अपने हाथों को चुल्लू बना करके पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, उस जवान के तकवे और तवक्कुल का ये आलम था कि वो अपने पास कटोरा भी रखे हुए नहीं था। इसलिए कि जिसके ज़ुहद की कैफियत ये हो कि अगर अल्लाह ने दो हाथों चुल्लू बनाने के लिए दिए हैं तो फिर कटोरे की मोहताजी का मतलब क्या है। उसने जैसे ही हाथों को चुल्लू बनाकर इफ्तार के लिए पानी के लिए हाथ बढ़ाए, क्या देखा उसने, एक खूबसूरत सा सेब जो है, अल्लाह अकबर, जो हर भूखे को नहीं बल्कि भरे पेट को भी दावते नज़ारा दे रहा है। अल्लाह अकबर। अंदाजे दिल रुबाना के साथ वो मौजों की दोष पर बहते हुए अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। उस जवान ने चुल्लू से पानी लेने की बजाय जब सेब को देखा, जाहिर सी बात है दरिया में बहने वाली चीजें किसी की मिल्कियत नहीं हुआ करती। अगर फुकहा से भी पूछा जाता कि दरिया में बहने वाली चीज मिल्कियत किसकी है तो यकीनन मुफ्ती साहिबान यहाँ तशरीफ फरमा है, दरिया में बहने वाली चीजों पर हतमी तौर पर किसी की भी
मिल्कियत का इतलाक नहीं किया जा सकता इल्ला ये कि कोई दावा करे कि ये मेरा है और उसके बाद सबूत भी पेश करे। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह हुआ ये था जैसे कि हजरत आदम को किसी बहाने से गंदुम खिलाकर कहीं पहुंचाना मकसूद था। जुमले को शायद आपने ज़ाय किया, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बारान रहमत का नुज़ूल है और इतनी संजीदा गुफ्तगू, जाहिर सी बात है दामने दिल को गुफ्तगू की बजाय आपको बारान रहमत ही की तरफ खींच रही होगी। मैं एक बार फिर कहता हूं, अल्लाह अकबर, जैसे किसी बहाने से आदम को गंदुम खिलाकर कहीं पहुंचाना मकसूद था, उसी तरह उस जवान को वो दरिया का सेब खिलाकर कहीं पहुंचाना मकसूद था। अल्लाह अकबर, बड़े जालिम है वो लोग जो आदम के गंदुम खाने को खता का, लग़्ज़िश का या गुनाह का नाम देते हैं। वल्लाह, गुनाहों से तो बस्तियां वीरान होती है, ये कैसा गुनाह है जिससे वीराना आबाद हो रहा है। अल्लाह अकबर, या तो फिर उसको गुनाह कहना छोड़ दो या तो फिर आबादी का तवस्सुल कहना छोड़ दो। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए बाप और बेटे के काम में कितनी यकसानियत है। वहां पर जन्नत का कोई फल खाना है और किसी को कहीं भिजवाना है, बहाना चाहिए, और यहाँ सेब खिलाकर किसी को कहीं भिजवाना, कहीं पहुंचाना है। भूख और अल्लाह अकबर इफ्तार के तसव्वुर ने उस वक्त जहन से सारी चीजों को भुला दिया और उस जवान ने जिसकी पेशानी से अल्लाह अकबर नूरे विलायत जो है छन छन के निकल रहा था, उसने सेब लिया, सेब लेकर इफ्तार किया तो दिलो दिमाग पर एक बोझ सा तारी हुआ। अरे तुमने ये सेब किसकी इजाजत से खाया? ये किसी ना किसी की तो मिल्कियत होगी। अल्लाह अकबर, कहते हैं अल्लाह अल्लाह, जो लोग बड़े ऊंचे होते हैं उनके अफकार भी ऊंचे होते हैं, जो ऊंचे होते हैं उनके नजरियात भी ऊंचे होते हैं। अल्लाह अकबर, फिर उस जवान ने सोचा अब ये सेब की तलाफी कैसे हो। अल्लाह अकबर, नेक औलाद के मुतलाशियों, नेक औलाद के तालिबों, अल्लाह अकबर, शराब भी पी रहे हो, जिना भी कर रहे हो, जुआ भी खेल रहे हो, हराम लुक्मा अपने पेट के अंदर डाल रहे हो और उसके बाद जो है सोचते हो कि औलाद नेक पैदा हो जाए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। याद रखना, नेक औलाद के लिए इल्म और अमल की डिग्री नहीं चाहिए, नेक औलाद के लिए उस जवान का तसव्वुर चाहिए जो उस जवान के दिल में मौजूद था। बगैर इजाजत सेब क्या खाया? वो जवान बेचैन हुआ, मुस्तरिब हुआ। आप मुझे बताएं, हराम का लुकमा पेट में खा खा करके पेट बड़े करने वालों, कभी लुकमे हराम खाकर हम भी बेचैन होते हैं, हम भी बेकरार होते हैं, हम भी मुस्तरिब होते हैं। अल-मुख्तसर ये कि मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार किए बगैर, मौसम का ख्याल करते हुए, वक्त का ख्याल करते हुए, गुफ्तगू को समेटते हुए उस जवान ने सोचा सेब किसी का तो होगा, मालिक कोई तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीज़ हो और उसका कोई मालिक ना हो। अल्लाह अकबर, याद रखना, जो चीज़ें कीमती नहीं होती उनका कोई मालिक नहीं होता, हमेशा कीमती चीज़ों का कोई ना कोई मालिक हुआ करता है। अब दुनिया के अंदर जो लोग खुदा को अपना मालिक मानते हैं वही कौमें कीमती है, जो खुदा को मालिक नहीं मानते वो कीमती कहलाने के हकदार नहीं है। या इसलिए कि याद रखना, हमेशा मिल्कियत जो है वो कीमती, जो है वो चीजें ही की मिल्कियत बना करती है। उसने सोचा कि ये सेब है, किसी न किसी की तो मिल्कियत होगी, किसी न किसी के तो मिल्क में होगी। सोचा कि कैसे पता करें कि ये किसका है, किसका है। अल्लाह अकबर, हम लोग तो रात की मैं हुसैनी आदमी हूं, अगर कौम भीग रही है तो छतरी के नीचे रहना ये मेरी गैरत इश्क के खिलाफ है। वाह वाह वाह। अगर कल सुबह आपको छींके आए तो फिर मुझे भी आना चाहिए। हाँ, वरना ये क्या बात हुई कि गौसपाक की मोहब्बत में हम तो बैठे हैं छतरी के नीचे, रात को पानी में बह, हमें नहीं याद, हम करबला वाले लोग हैं। पहले हम लोग आगे रहते, पीछे कौम को रखते, वो और लोग हैं जो भाग जाते हैं। हम लोग नहीं हैं वो। हाँ, ये घराना अली का घराना है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल चले मैं बात को पूरा करूं तो हाँ, और एक बात याद रखना, अनदेखी बारिशों में तो बहुत तकरीरें सुनी है, दिखने वाली बारिश में भी जरा सुनिए।
मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मेरे शहर गुंबदो मीनार के शहर मालेगांव में जब महफिल हो और मैं बयान कर रहा हूँ, कितनी बारिश हो जाए मेरी कौम का बच्चा भी उठकर नहीं जाता। बच्चे तो बच्चे हैं, औरतें 6-6 3-3 महीने के बच्चों को गोद में लेके खड़े होकर के सुनती है, लेकिन भीगती है, लोग जाते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत उसी को कहते हैं कि जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ, उठेंगे तो तेरे साथ, बैठेंगे तो तेरे साथ। और याद रखना, जिन गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं उनका जिक्र छोड़कर हम जा कैसे सकते हैं। जिनमें इतना ज़र्फ नहीं है कि वो भीग करके छींक सके तो उनको आना ही नहीं चाहिए। जब आए तो यार के लिए, जिनके लिए जाने दी जा सकती उनके लिए भीगा क्यों नहीं जा सकती। बहरहाल एक बरकत की बात। चलिए दुरूद शरीफ पढ़े, मैं बात आगे बढ़ाता हूं। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो लोग जो अंधेरे के अंदर सब खा पी लेते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई सब चलता है, सब चलता है, लेकिन उस जवान के ज़मीर ने उसको झंझोड़ा कि ये किसी का तो होगा, कीमती चीज़ है, कोई इसका मालिक तो होगा। सोचा ढूंढूं कैसे, मालिक को ढूंढूं कैसे। तो सोचा जिधर से आ रहा है उसी किनारे किनारे चलते हैं, और वो जवान चला। ये सबब बना। याद रखना, नेकी की नीयत से चलने वाला कभी भी नुकसान नहीं उठाता, उसको हमेशा फायदा ही होता है। और वो चलते 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 जब पहुंचा तो वो एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि जहां पर सेब का बाग था, और सेब के बाग में सेब के दरख्त कुछ डालियां झुक करके फलों की वजह से दरियाओं की तरफ गोया के मुजराए तस्लीम पेश कर रही थी। उस कैफियत के अंदर जब उस जवान ने देखा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी, और जब दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खोलने वाले ने खोला तो उसको भी सरापा अपना आईना पाया। तवज्जो फरमाए, बड़े ख़ास जुमले की तरफ आ रहा हूँ। बात यही है, जब दरवाज़ा खोलने वाले ने दरवाज़ा खोला तो दोनों एक दूसरे का आईना थे। फ़र्क इतना था कि जिसने दरवाज़ा खोला था उसकी दाढ़ी मुकम्मल सफ़ेद थी, और जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया था उसकी दाढ़ी मुकम्मल काली और सियाह थी। लेकिन दोनों एक दूसरे का आईना थे, दोनों का नूर एक ही था, दोनों की शाखें एक ही थी, दोनों की असल एक ही थी, और दोनों की नस्ल ने भी एक ही होना था। असल तो एक ही थी लेकिन नस्ल ने भी एक ही होना था। कैफियत यही थी। दरवाज़ा खुला, आने वाले ने सलाम किया, दरवाज़ा खोलने वाले ने जवाब दिया और पूछा, जनाब क्यों दस्तक दिए, कौन हो, कहाँ से आए हो। उस जवान ने सर झुका करके कहा, अल्लाह अकबर, गिलान का रहने वाला हूँ, भूखा था, इफ्तार के लिए दरिया के लिए पे पानी पीने के लिए पहुँचा, सेब को आते देखा, मैंने भूख की शिद्दत से बेताब हुआ, मैंने मसले मसाइल मेरे जहन से ओझल हो गए थे, फतवे और तकवे के सारे फलसफे मेरी दिलो दिमाग से ओझल थे। उस वक्त सिर्फ भूख की कैफियत मुझ पे तारी थी। मैंने सेब खाया, सेब खाने के बाद ज़मीर से आवाज़ आई कि तुमने किस तरीके से ये सेब खाया है, बस उसी की तलाफी के लिए सरकार आया हूँ। ये आप ही के दरख्तों की टहनियाँ झुक करके जो दरिया की तरफ मुजरे आदाबी जो है वो पेश कर रही है, मैंने सोचा हो ना हो ये इसी दरख्त के फल हो, आपकी बारगाह में आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। कहते हैं जौहर को जौहरी ही जानता है, सुनार सोने को जानता है। ये जुमला कहने वाले ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार जो सजा देना चाहो दे दो, हाथ काटना है काट लो, आंख निकालना है निकाल लो, जो भी सजा आपको आपके मसलक और मजहब ने इजाजत दी है उसके मुताबिक आप हमें दे दे या मुआफ कर दे, लेकिन बस ये बोझ खत्म कर दे। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं है, सिर्फ चलते चलते आया हूँ, खुदा के लिए माफ कर सकते हो, माफ करेंगे तो मेरी नस्लें आपकी एहसान मन रहेगी। आने वाले का दंदाज देखा, जौहरी था वो सफेद रेश बुजुर्ग, उसने पहचान लिया आने वाला कोई मामूली नहीं। तेरा नाम क्या है, नाम बताया, तेरा नसब क्या है, हसनी सैयद नसब बताया, नसब बताने के बाद इलाका बताया, इलाका बताने के बाद सब कुछ सारी चीजें जानने के बाद दरवेश के तेवर तब्दील हो गए। दरवेश ने गुस्से से कहा कि ये चीजें खाते वक्त तो तुमने नहीं सोची थी, क्यों खाया था मेरा सेब, हालांकि सेब पर कोई हक भी दरवेश का नहीं बनता था, इसलिए कि दरिया में बहने वाली चीज का मालिक कौन होता है, अल्लाह अकबर। लेकिन दरवेश के तेवर बदले, कभी कभी तेवर हकीकत में नहीं बदला करते
करते बल्कि तेवरों में मोहब्बत की आतिशें छुपी हुआ करती है। तेवर तो बदल गए थे लेकिन उसमें पीछे कुछ ना कुछ मोहब्बत की बिल्कुल ऐसे ही आतिशें छुपी हुई थी। जैसे मुश्कबार ठंडी ठंडी हवाओं के पीछे कभी कभी बारिश छुपा करती है, इसी तरह कभी कलियों के पीछे किसी फूल का कि जवानी का तसव्वुर जो है वो छुपा हुआ करता है। इसी तरह पतझड़ के मौसम में किसी बहार का तसव्वुरात और तखय्युलात जन्म लिया करते हैं। ऐसे में उस दरवेश ने अपने अंदाज को बदलते हुए, तेवर को बदलते हुए कहा, आज माफी मांगने आया है, खाते वक्त तो तू कहां था, तेरा तसव्वुर कहां था। का जैसे उसके तेवर बदलते गए, नौजवान का अंदाज और आजिजी और इख्तियारी करता गया, यहां तक कि वो जवान आजिजी का पैकर बन करके उस दरवेश के कदमों को पकड़ के कहता है, क़यामत में नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा अपने नाना को, खुदा के लिए माफ कर दो, जो चाहे सजा दे दो, जो चाहे कीमत तलब कर लो, कीमत भी अदा कर सकता हूं। दरवेश ने कहा, अगर बात यही है तो जब तक मैं कहूं मेरे बाप को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें मंजूर हो तो कहो। कहा, अगर इतनी सस्ती कीमत पर ये माफ हो सकती है, माफी हो सकती है, तो मैं एक दिन दो दिन नहीं, जब तक कहेंगे जिंदगी भर आपकी गुलामी करने तैयार हूं, लेकिन हराम या मुश्तबा चीज का धब्बा अपने दामन पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि नेक बच्चे कभी पैदा नहीं हुआ करते। एक सेब की वजह से अपनी पूरी नस्ल को बर्बाद नहीं करना चाहता। बुजुर्ग, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन बस तू मुझे माफ कर देगा। ठीक है, देखेंगे माफी का ऐलान कभी होगा, पहले जाओ बाग को पानी दो। बाग को पानी देने के बहाने उसका किरदार चेक किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग परहेजगारी की बातें ट्रेन में, प्लेन में बड़ी कर लेते हैं, लेकिन चेक तो उस वक्त होता है जिसकी रातें भी देखी जाए, जिसका दिन भी देखा जाए, जिसकी सुबह भी देखी जाए, जिसकी शाम भी देखी जाए। और उसके बाद कई दिन तक के बाग को पानी देने वाला जवान देता रहा, कभी तहज्जुद फौत नहीं होती। एक सेब की, तवज्जो करें, वो दरवेश भी कैसा दरवेश था, उस पर मेरे माँ बाप, मेरी औलाद कुर्बान। एक सेब की माफी नहीं कर रहा है और रोजाना दर्जनों सेब खुद खिला रहा। तवज्जो तो फरमाए, ये भी क्या अंदाज है सजा के। एक सेब माफ नहीं करेंगे और रोजाना दर्जनों खिलाएंगे। बस बात इतनी थी कि अब कई दिन, कई महीने, कई साल बीत गए। आकर के उस जवान ने कहा, अब हुक्म क्या है? तो कहा, माफी की एक ही सूरत है, मेरी बेटी से शादी कर। कहा, ये कौन सी माफी की सूरत है? अगर मेरी बेटी से शादी नहीं करता तो माफी नहीं होगी। का मंजूर है। का लेकिन उससे पहले, मंजूर से पहले एक बात सुन, शादी करने से पहले जो लड़की लड़के के निकाह में दी जा रही है, जो लड़का जी किसी लड़की के साथ उसको इख्तियार करना चाहता है, तो दोनों के ऐब बयान कर देना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर तू हसनी सैयद है तो मैं भी हुसैनी हूँ। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला, मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला सोमाई सालार है और मैं भी हुसैनी सैयद हूँ। मेरा रिश्ता भी इमाम हुसैन से मिलता है। इमाम हुसैन की 14वीं पुश्त का बेटा हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती तेरे बंधन में किसी को अंधेरे में ना बांध दूँ। मेरी बेटी के ऐब सुन ले, मैं किसी बेऐब लड़की का रिश्ता तेरे साथ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो ऐबों से पुर है उसका रिश्ता तेरे साथ कर रहा हूँ। जवान ने निगाहें झुका के कहा कि सरकार ऐब बयान करे तो कहा कि वो आँखों से अंधी है, वो कानों से बहरी है, वो हाथों से लूंजी है, वो पैरों से लंगड़ी है और वो ज़बान से गूंगी है। बोल क्या चाहता है, क्या उसके साथ रिश्ता करेगा? लेकिन शर्त यही है, अगर उसको न अपनाया तो याद रखना सेब क़यामत में भी माफ़ नहीं होगा। उस जवान ने कहा, सरकार अगर इतनी सी चीज पर, ये भी इतनी सी चीज है जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है, अगर इतनी सी चीज पर इस सेब की माफी हो सकती है तो मैं इस तरह की एक नहीं बल्कि कई मुसीबतें अपने सर लेने को तैयार हूं। इसलिए कि अंधी बीवी होगी, लंगड़ी होगी, लूंजी होगी और जो वो जबान से गूंगी होगी, कुछ भी होगी वो दुनिया तक ही होगी, लेकिन आखिरत में तो वो मुसीबत नहीं बन सकती। मगर ये सेब जो इजाजत के बगैर खाया है वो आखिरत में मुसीबत बन सकता है। उस बुजुर्ग ने, दरवेश ने कहा, तब ठीक है, चलो निकाह कर देंगे, निकाह के साथ ही सेब की माफी होगी। निकाह हुआ, सेब की माफी हुई। रात को हुजरे अरूसी सजाया गया और दुल्हन को बाप ने अपनी बेटी को हुजरे में बिल्कुल उसी तरह बाजू पकड़ करके पहुंचा दिया जैसे हुजरे अली के अंदर नबी ने सैयदा फातिमा को पहुंचाया।
उस याद को ताज़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। सानिए फातिमा जब अपने शौहर के हुजरे में पहुंची तो पहुंचने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे उस हुजरे में चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं है। यूं लगता था कि उस मुसाफिर अजनबी जिसका नाम भी लोग अब तक नहीं जानते, बज़ाहिर इस उन्वान के तहत उसके हुजरे को जब सजाया गया तो यूं लगा कि कोई चांद उतर आया। जरा अंदाजा तो फरमाए अल्लाह अकबर। जब सूरज और चांद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो मौसम कितना बदलता है। जब हसनी चांद और हुसैनी चांद एक दूसरे के आमने सामने किसी हुजरे के अंदर किसी रात जमा हुए होंगे तो उस वक्त हुजरे की कैफियत क्या होगी ये तो कोई नहीं जान सकता। ये तो जानने वाले जानते हैं या जिनको खुदा ने दिल की आंखें दी है वो जानते हैं। बस बात इतनी है जब हसनी चांद और हुसैनी चांद दोनों एक दूसरे के सामने हुए तो अल्लाह अकबर। हसन के चांद ने मुंह फेरा, मुंह फेर कर मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाकर चिराग बुझाया, चिराग बुझा करके नमाज शुरू कर दी। नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। लेकिन जब खूने हसन ने ये रंग दिखाया तो हुसैनी खून भी पीछे न रहा। उसने भी शौहर के पीछे मुसल्ला बिछा के नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। लोग शादी की पहली रात में जो करते हैं लेकिन ये हसन और हुसैन की औलाद है। अल्लाह अकबर। जब एक दूसरे से मुंह फेरने की बात आई तो रूठ कर बैठना क्या, गिले शिकवे क्या, शिकायत क्या। अगर झुकना ही है तो अपने मौला की बारगाह में झुके, इसलिए कि दुनिया में कोई मसला है ही ऐसा नहीं जिसको मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता। हर मसले का हल अगर कहीं पर मौजूद है तो वादहू ला शरीक की बारगाह में है। मसला हमारे लिए मसला है, अल्लाह के लिए कोई मसला कभी मसला हो ही नहीं सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह अकबर। सुबह मुअज्जिन ने अजान पढ़ी। जब मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, अजान पढ़ने के बाद पहली रात का दूल्हा उसी लिबास में मस्जिद पहुंचा। नमाज फजर अदा करने के बाद जब आंखें चार हुई तो तेरी रात, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना के तहत उस दरवेश ने उस जवान को देख करके कहा, तेरे चेहरे के खद्दो खाल बताते हैं, तेरी आंखों का खुमार बताता है, तेरी सजी हुई जुल्फों की सज धज बताती है कि तूने हुजरे अरूसी का हक अदा नहीं किया। बता बात क्या है। उस दरवेश की आंखों में आंखें डाल के पहली मर्तबा उस जवान ने कहा, मैंने तो तुम्हें अल्लाह का वली समझा, नेक समझा, परहेजगार समझा, मुत्तकी समझा, लेकिन बात दो ही हो सकती। या तो आपने मुझसे झूठ कहा और आपका चेहरा देखकर नहीं लगता कि ये किसी झूठे का चेहरा है, या फिर ऐसा हुआ कि मुगालते से दुल्हन तब्दील हो गई है, जिसको आना था शायद वो नहीं आई, कोई और आ गई। आपने तो कहा था सरकार वो अंधी है, आपने तो कहा था वो बहरी है, वो लंगड़ी है, वो लूली है, वो गूंगी है, लेकिन वहां तो यूं लगता है कि जैसे आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो। ऐसा लगता है हुस्न की मलका ने अल्लाह अकबर 16 सिंगारों के साथ अपना घूंघट उठाया हो। यूं लगता है जैसे सारी बहारें सिमट करके किसी के चेहरे में आ गई हो, या यूं लगता है कि अल्लाह अकबर हुस्न की परी पहकर जो है आज मेरे यहाँ खिरामे नाज करने के लिए आई है। अल्लाह अकबर। बताएं बात क्या, या तो दुल्हन तब्दील हुई या तो आपने झूठ कहा, और आप झूठ नहीं कह सकते, आपका चेहरा बता रहा है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, पेशानी चूम कर कहा, तुझसे यही तवक्को थी, तू तवक्को से भी बेहतर निकला। मेरे बेटे सुन ले, मैंने ना झूठ कहा, ना मजाक किया, ना दुल्हन तब्दील हुई। जो मैंने कहा वो भी सच है, दुल्हन तेरी वही है। का दोनों सच कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। गंगा या तो मशरिक की तरफ बहेगी या तो मगरिब की तरफ। अल्लाह अकबर। समत तो एक ही होगी। ये कैसे हो सकता है कि कोई गंगा मशरिक में भी बहे और मगरिब में भी बहे? याद रखना, जो हिंद की गंगा है वो दो समत नहीं बह सकती, लेकिन वलियों की विलायत ये है कि वो जिधर चाहते हैं उस तरफ हालात का रुख मोड़ दिया करते हैं। उनके अपने अंदाज होते हैं। अल्लाह अकबर। उस दरवेश ने कहा, बेटा मैंने सच कहा, वो अंधी जरूर है मगर इस एतबार से कि आज तक किसी अजनबी का चेहरा मेरी बेटी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। फुप्पी का बेटा भी उसने नहीं देखा, चच्चा का बेटा भी उसने नहीं देखा, खाला का बेटा किसी महरम को उसने कसदन अपनी निगाह से नहीं देखा। अरे अंधा उसी को तो कहते हैं जो किसी को न देखे। अब बता, मेरी बेटी अंधी नहीं है तो क्या है?
लोगों के एतबार से उसने कभी हराम नहीं देखा, ना महरम नहीं देखा। इस एतबार से मेरी बेटी अंधी है, कभी उसने झूठ नहीं बोला, गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, जबान का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इस एतबार से मेरी बेटी गूंगी है, कभी उसने गीबत नहीं सुनी, कभी उसने बुराई नहीं सुनी, कानों से कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए वो तो कानों से बहरी है। और अपने बाप की चौखट उंगाल कर कभी वो किसी अजनबी जगह नहीं गई, इसलिए वो लंगड़ी ये बहनें मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूं। लोगों को आज भी ऐसे ही लंगड़ी, लूली, अंधी की जरूरत है। लोग बहुत खूबसूरत ढूंढ रहे हैं, मैं कहता हूं खुदा करे उस खातून के सदके हमें कोई ऐसी अंधी मिल जाए कि जो ना महरम को न देखे, कोई ऐसी बहरी मिल जाए जो हराम न सुने, कोई ऐसी गूंगी मिल जाए जो हराम न बोले। अल्लाह अकबर। दरवेश ने जब तौज़ी पेश कर दी, उसी वक्त जवान ने झुक करके सजदे शुक्र अदा किया। मौला तेरा शुक्र और एहसान है, जैसा चाहता था उससे बेहतर तूने अता फरमाया। और उसके बाद फिर दरवेश ने रुखसत किया, जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। ऐसा बाप जो हलाल में यूं बेमिसाल हो, ऐसी माँ जो यूं परहेजगार और मुत्तकी हो, उस बाप को दुनिया अबू सालेह कहती है, उस माँ को दुनिया उम्मुल खैर कहती है। जब दोनों मरजल बहरैन के एतबार से दो दरिया यूं मिलते हैं तो उन्हीं से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लोग नेक औलाद चाहते हैं, फिर हराम क्यों खाते हैं? जब तक हराम खाते रहोगे नेक औलाद का तसव्वुर छोड़ दीजिए। कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ा लो, कितने ही बड़े स्कूल में पढ़ा लो, अगर हराम खिला करके बड़ा किया है भूल जाइए, और यकीनन भूल जाइए कि आपकी औलाद नेक। देखो नेक उसको नहीं कहते जो मूड में आकर नमाज पढ़ ले, नेक उसको नहीं कहते जो चार लोग देख रहे हो तो निगाहों को कंट्रोल कर लेना। अब तो नेकों से और अहले तकवा से मिंबरों मेहराब भी महरूम होते जा रहे हैं, इसलिए कि लिबास या मूड में आकर के नेकी करने वाला नेक नहीं होता। नेक उसको कहते हैं जिस तरीके से मुंह में लुकमा डालना इंसान की फितरत है, ऐसे नेकी करना जब तक किसी की फितरत न बन जाए उस वक्त तक उसे नेक नहीं कहा जा सकता। नेक वो है जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया, अल्लाह उसको वो काम करते अल्लाह ना देखे। तवज्जो, बंदा नहीं, अल्लाह ने जिस चीज से मना किया वो काम करते हुए अल्लाह ना देखे, और जिस काम करने का हुक्म दिया वहां से अल्लाह उसको गैर हाजिर न पाए। जब ये दो सिफत इंसान में पैदा होती है तब वो नेक कहलाता है।